अयोध्या में अर्चक प्रशिक्षण के लिए जुट गए अभ्यर्थी। गुरुवार से शुरू होगा प्रशिक्षण सत्र। प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए 24 अभ्यर्थियों में से 2 ने छोड़ा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पूजा पद्धति और परंपरा सिखाई जाएगी। सत्यनारायण दास, प्रशिक्षक, श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने जताई इच्छा, कहा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। श्री राम मंदिर के अलावा अन्य मंदिर में भी प्रशिक्षित पुजारी रहने चाहिए, इससे होगी भगवान की बेहतर सेवा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा चयनित किए गए 24 अर्चक अभ्यर्थी बुधवार को ट्रस्ट कार्यालय पहुंच गए। गुरुवार से इन सभी का प्रशिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा। हालांकि इन 24 अर्चकों में से 2 अभ्यर्थी प्रशिक्षण शुरू होने के पहले ही प्रशिक्षण लेने से इनकार कर दिया और वापस चले गए। लगभग 6 महीने के प्रशिक्षण के दौरान इन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजन अनुष्ठान की विधि समझाई जाएगी और उसका परीक्षण होगा। इसी के बाद योग्य अभ्यर्थी का चयन श्री राम जन्मभूमि मंदिर और परिसर के अन्य मंदिरों में अर्चक के रूप में किया जाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो अयोध्या के अन्य मंदिरों में भी उनके द्वारा प्रशिक्षित अर्चक की नियुक्ति होगी तो भगवान की पूजा आराधना बेहतर ढंग से हो सकेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आते हैं और सभी के दिल में एक ही अभिलाषा है कि वह उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभिषेक पांडे अभ्यर्थी ने कहा कि हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनकी पूर्णतम जानकारियां, भगवान राम की उपासना, पूजा, पूर्णता उपासना, राजोपचार, पूजन इत्यादि का प्रशिक्षण हम लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो वहीं आशीष कुमार पांडे अभ्यर्थी ने कहा कि मेरी अभिलाषा है, जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो भगवान से यही प्रार्थना थी कि ये जो इंटरव्यू है वह मेरा सफल हो और मैं आपकी शरण में आऊं। प्रशिक्षण करके मैं राम जी की सेवा में अनंत भाव से जब तक जीवन है तब तक मैं प्रभु श्री राम के चरणों में रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। दुर्गेश दास अभ्यर्थी ने कहा कि मेरा मन जब माता पिता को छोड़कर के संत परंपरा से हमारी दीक्षा हुई और घर परिवार को छोड़कर मंदिर से मैं निवास किया तो सबसे पहले ये था कि दर्शन तब करूंगा जब रामलला का भव्य देव मंदिर बनेगा और मेरा सौभाग्य है कि 2009 से प्रशिक्षण के रूप में ये बहुत हर्ष की बात है। मैं मंदिर के महंत पद पर भी हूँ, लेकिन सब कुछ छोड़कर एक ही अभिलाषा है कि रामलला की सेवा करने का सौभाग्य मिले। ये हमारे जीवन का और संत का यही उद्देश्य होना भी चाहिए। अर्चक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षक कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर विश्व का आदर्श मंदिर बन रहा है, इसलिए वहाँ कोई अर्चक हो तो वह योग्य व्यक्ति ही ना हो बल्कि उसकी परंपराओं की भी जानकारी हो। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान उन्हें योग्य आचार से सारी क्रियाएं पहले ही सिखा दी जाएंगी और उनमें जो योग्य होगा उनमें से अर्चक के रूप में मंदिर में नियुक्ति कर ली जाएगी। यह प्रशिक्षण सत्र लगभग 6 महीने का है और प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को ₹2000 प्रति माह दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए चयनित किए गए 24 अभ्यर्थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आवासीय कार्यालय बुधवार को पहुंचे। इनका प्रशिक्षण गुरुवार से शुरू होगा, लेकिन इसके पहले ही 2 अभ्यर्थी इतने लंबे प्रशिक्षण को असहमति जताते हुए लेकर वापस चले गए, लिहाजा अब 22 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण होगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चाहता है कि अर्चक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी तरह चलता रहे, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बात हो ये अन्य मंदिरों की। अगर वहां पर संस्कार संपन्न पुजारी होंगे तो भगवान की सेवा उत्तम विधि से होगी। इसलिए ट्रस्ट चाहता है कि उनके अर्चक प्रशिक्षक कार्यक्रम लगातार चलता रहे, लेकिन अभी उनका अर्चक प्रशिक्षण कार्यक्रम है केवल 6 महीने तक ही चलेगा। तो वहीं गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा कि हम यहाँ पर निश्चित रूप से चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे पंडितों का प्रशिक्षण होता रहे, चाहे राम जी के मंदिर की बात हो चाहे अन्य मंदिरों की बात हो, जहां पर अधिक विद्वान हो, संस्कार संपन्न अर्चक होते हैं, पुजारी होते हैं। निश्चित रूप से वहां पर भगवान की सेवा उत्तम विधि से होती है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि लगातार चलता रहे, लेकिन अभी जो हमारा ये परिकल्प है ये 6 महीनों का है। प्रशिक्षण जिस प्रकार ट्रस्ट द्वारा आचार्य द्वारा सबको शिक्षा दी जाएगी, मैं राघव राघवन सरकार से कामना करूंगा कि हमारे प्रशिक्षण में वेद है, संध्या है, राम रक्षा स्तोत्र है, सूक्त है और अन्यान ग्रंथ जो आचार्य का सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिले। ये मेरे जीवन का जीने का असली महत्व, मेरा कर्तव्य है। दुर्गेश दास। हम लोग यहाँ प्रशिक्षण के लिए और वास्तव में कहते हैं कि भगवान के पूजन का अगर अवसर मिले तो वो ठीक है। तो हम देखिए, हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनकी गुणतम जानकारियाँ, भगवान राम की उपासना, पूजा, गुणतम उपासना, राजोपचार पूजन इत्यादि का प्रशिक्षण हम लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। कि मेरा मन जब माता पिता को सबको छोड़ करके, क्योंकि मेरी संत परंपरा से हमारी दीक्षा ग्रहण हुआ है, और घर परिवार को छोड़ करके
मैं अवध में निवास किया तो रामलला का सबसे प्रथम था कि दर्शन तब करूँगा जब रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। और हमारा सौभाग्य अति है कि 2009 से और आज मुझे प्रशिक्षक के रूप में आगे ठाकुर जी की या ट्रस्ट की जैसी बात होगी तो बहुत आनंद की बात है और बहुत हर्ष की बात है। मैं महंत पद पे भी हूँ, लेकिन सब कुछ छोड़ करके एक ही अभिलाषा है कि रामलला का सेवा करने का सौभाग्य मिले। ये हमारे जीवन का प्रथम और संत का ये उपदेश होना भी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश दास। मेरा ये अभिलाषा जब मेरा प्रशिक्षण हो रहा था, जब इंटरव्यू हो रहा था, तो यहीं प्रार्थना था भगवान से कि ये जो इंटरव्यू है मेरा सफल हो और मैं आपके शरण में आऊँ और प्रशिक्षण कर भी मैं प्रभु राम जी की सेवा में अनंत भाव से अपने जब तक जीवन है तब तक प्रभु राम के शरणों में रहूं। यही हमारा अभिलाषा है। हम तो यहाँ पर निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसे पंडितों का प्रशिक्षण यहाँ पर होता रहे, चाहे राम जी के मंदिर की बात हो, चाहे अन्यान्य मंदिरों की बात हो, जहाँ पर अधीत विद्वान और संस्कार संपन्न अर्चक होते हैं, पुजारी होते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर भगवान की सेवा उत्तम रीति से होती है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि अनवरत रूप से रहे, लेकिन अभी जो हमारा यह प्रकल्प है यह 6 महीनों के लिए।